नमस्ते, मेरा नाम मेहुल शाह है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया तो क्या हो सकता है। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। युद्ध लगता है जैसे हिस्ट्री की किताबों का शब्द, लेकिन अगर आज हो जाए दो न्यूक्लियर पावर वाले देशों के बीच, इंडिया और पाकिस्तान, ये सिर्फ बॉर्डर्स या पॉलिटिक्स की बात नहीं, ये जिंदगियों की, परिवारों की और उस फ्यूचर की बात है जो हम सबका है। आज दिल से देखते हैं कि क्या हो सकता है फौजियों के साथ, आम लोगों के साथ, इकोनॉमी के साथ और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ अगर युद्ध छिड़ गया तो। बॉर्डर पर खड़े हर फौजी के पीछे एक मां अपने बेटे का इंतजार कर रही है, एक बच्चा अपने हीरो के घर आने का इंतजार कर रहा है। अगर युद्ध हुआ तो सबसे पहली और सबसे बड़ी कीमत हमारी सेना और उनके परिवार चुकाएंगे। हजारों जवान लड़ाई में जाएंगे, बहादुर हां, लेकिन किसी के बेटे, किसी की बेटियां भी। और सिर्फ फौजी ही नहीं, बॉर्डर के पास रहने वालों को भी बमबारी, घर बार छोड़ना और अपनों को खोना पड़ेगा। सोचो, सायरन की आवाज से नींद खुले, स्कूल बंद, राशन की लाइनें। यह कोई फिल्म नहीं, यह हकीकत है और बहुत दर्दनाक। युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ा जाता, पैसों से भी लड़ा जाता है। भारत को एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के करोड़ों रुपए डिफेंस में लगाने पड़ेंगे। स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, बिजनेस को नुकसान होगा, जॉब्स जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, खाने पीने का सामान महंगा हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे, रूपी की वैल्यू गिर जाएगी। फौज में भले ही हम जीत जाएं, इकोनॉमी सालों तक साइलेंटली बर्बाद होती रहेगी। और इसकी कीमत कौन चुकाएगा? नेता नहीं, हम अक्सर पूछते हैं, पाकिस्तान का क्या होगा? सच ये है, पाकिस्तान के लोग भी हमारी तरह सफर करेंगे। उनके भी परिवार हैं, वो भी शांति चाहते हैं। युद्ध सिर्फ आर्मी कैंप्स नहीं तबाह करेगा, स्कूल, हॉस्पिटल्स, घर दोनों तरफ तबाह होंगे। और सबसे बुरा, अगर हालात और बिगड़ गए, हम दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये फिर वॉर नहीं रहेगा, ये महाविनाश होगा कई जेनरेशंस के लिए। जरा सोचो, बच्चों और जवानों पर क्या बीतेगी। नफरत, डर, सदमा, टीवी पर लाशें देखना, बम धमाकों की खबरें सुनना। इससे एक ऐसी जेनरेशन तैयार होगी जो डर के साए में पलेगी। जो फौजी वापस आएंगे, अगर आएंगे, वो युद्ध के जख्म चुपचाप सहेंगे। जिन बच्चों का बचपन युद्ध में बीतेगा, वो एंजाइटी, डिस्ट्रस्ट और कई बार गुस्से के साथ बड़े होंगे। क्या यही फ्यूचर हम चाहते हैं? हम कमजोर नहीं हैं क्योंकि हम शांति चाहते हैं। शांति युद्ध से ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए हिम्मत, समझदारी और बातचीत चाहिए। जब भी युद्ध टलता है, ये कायरता की निशानी नहीं, ये इंसानियत की निशानी है। अगर हम सच में अपने देश से प्यार करते हैं, तो हमें ऐसे फ्यूचर के लिए लड़ना होगा जहां हमारे बच्चे कोड लिखें, बंदूकें नहीं उठाएं, जहां हमारा पैसा IITs और AIIMS में जाए, वेपन्स में नहीं, जहां हम नोबेल प्राइजेस जीतें, लाशें नहीं गिने। फिल्मों में युद्ध हीरोइक लगता है, लेकिन हकीकत में बस खून, आंसू और टूटे हुए सपने होते हैं। अपने फौजियों की इज्जत करते हैं ये उम्मीद करके कि उन्हें कभी लड़ना ना पड़े। इंडियन होने पर गर्व करें, सिर्फ युद्ध में नहीं, शांति बनाने में भी। अगर ये मैसेज आपके दिल को छुआ है तो इसे शेयर करिए, अवेयरनेस फैलाइए और उम्मीद। जय हिंद।